वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है सुंदरबन। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मैंग्रोव पेड़ों की शानदार उलझन के लिए जाना जाता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल शामिल है। ये पाक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर 10,000 वर्ग किलोमीटर 3,861 वर्ग मील में फैला है, जो भारत और बांग्लादेश को अलग करता है और बंगाल की खाड़ी की सीमा पर है। पाक का लगभग 35% हिस्सा भारत में है और शेष बांग्लादेश में स्थित है। भारतीय पक्ष में सुंदरबन के भीतर 102 द्वीप स्थित हैं और उनमें से आधे से अधिक पर लोग रहते हैं। स्थानीय बंगाली बोली में सुंदरबन शब्द का अर्थ सुंदर जंगल है। ये दलदली जंगल मजबूत तैराक माने जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर्स की एक दुर्लभ नस्ल को आश्रय प्रदान करता है। बाघों को गांवों में जाने से रोकने के लिए जंगल की सीमाओं पर नायलॉन जाल की लंबी बाड़ लगाई गई है, क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र जगह है जहां बाघ अभी भी भोजन के लिए मनुष्यों का शिकार करते हैं। हालांकि किसी को देखने की उम्मीद न करें, क्योंकि देशी बाघ आमतौर पर पाक के टाइगर रिजर्व के भीतर छिपे रहते हैं, जो एक मुख्य क्षेत्र है जहां वाणिज्यिक और पर्यटक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। हालांकि बाहरी इलाके में सजनेखाली वन्यजीव अभयारण्य में आगंतुक विभिन्न सरीसृपों, बंदरों, जंगली सुअर, दुर्लभ पक्षियों और हिरणों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। करने के लिए काम। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा का असली आनंद इसकी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करने से आता है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग उनकी यात्रा से निराश हो जाते हैं, आमतौर पर क्योंकि वे बाघों को देखने की उच्च उम्मीदों के साथ जाते हैं। वन्यजीवों को देखने में इस तथ्य से बाधा आती है कि आप पैदल या वाहन से राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण नहीं कर सकते। यहाँ कोई जीप सफारी नहीं है और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नदी के किनारे कहीं भी नावें नहीं उतर सकती। इसके बजाय मंत्रमुग्ध गांवों में घूमने, स्थानीय जीवन शैली की खोज करने और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए समय निकालें। आप सुंदरबन क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एकत्र किए गए शहद का नमूना भी ले सकते हैं। पर्यटक गेम वॉच टावरों का भी दौरा कर सकते हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय उनकी निकटता के कारण सजनेखाली, सुधन्यखाली और डोबनकी हैं। या बंदरों, मगरमच्छों, जल मॉनिटर छिपकलियों, जंगली सुअर, ऊदबिलाव, चित्तीदार हिरण और पक्षियों की तलाश में दांव निर्देशित सफारी पर नाव से जलमार्गों पर यात्रा करते हुए दिन बिताएं। वॉच टावर दृश्य। पूरे पाक में स्थित वॉच टावर आगंतुकों को वन्य जीवन को सुरक्षित रूप से देखने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। 3 आसानी से सुलभ टावर स्वतंत्र यात्रियों के लिए DIY परेशानी मुक्त प्रकृति दृश्य प्रदान करते हैं। सजनेखाली पक्षी देखने वालों का एक पसंदीदा वॉच टावर है। सुधन्यखाली आपको बाघों और चित्तीदार हिरणों को देखने का एक अच्छा मौका प्रदान करता है, और डोबनकी में पाक और इसके वन्य जीवन के मनोरम दृश्यों के लिए 20 फुट ऊंची संलग्न छतरी है। अन्य दूरस्थ वॉच टावरों तक पहुंचने के लिए नाव से यात्रा के पूरे दिन की आवश्यकता होती है, लेकिन यात्रा का इनाम एक प्राचीन प्राकृतिक अनुभव है जो भीड़ से मुक्त है। बुरीर डाबरी वॉच टावर रायामंगल नदी पर स्थित है। यह विशेष रूप से सुरम्य है और इसमें मैंग्रोव के ऊपर एक छत्र छाया है जो एक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। 400 साल पुराने मंदिर के खंडहर नेतिधोपानी वॉच टावर में पाए जा सकते हैं। यहाँ आगंतुकों की संख्या सीमित है और विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। बोनी कैंप 50 फीट ऊंचा सुंदरबन का सबसे ऊंचा वॉच टावर है। सजनेखाली से इस सुंदर वॉच टावर तक पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, फिर भी एक विश्राम गृह रात भर ठहरने की सुविधा प्रदान करता है। झिंगेखाली सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के सबसे पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसकी अत्यधिक दूरी के कारण अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। फिर भी ये वॉच टावर आपको बाघ के साथ साथ दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियों को देखने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करता है। संगठित पर्यटन।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करने के कई तरीके हैं, और जो लोग स्वतंत्र यात्रा को तार्किक रूप से जटिल पाते हैं, उनके लिए एक संगठित दौरा एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। संगठित पर्यटन एक पूर्व निर्धारित यात्रा कार्यक्रम की पेशकश करते हैं, जिसमें दिन के दौरे, रात के दौरे या कई दिवसीय दौरे आवास के साथ शामिल होते हैं। निर्देशित पर्यटन में आमतौर पर वॉच टावरों और गांवों की यात्रा के लिए जलमार्ग पर सफारी शैली की नाव यात्राएं शामिल होती हैं, और अधिकांश यात्राएं कोलकाता से शुरू होती हैं और आपको वापस उसी स्थान पर छोड़ देती हैं। किसी संगठित दौरे पर निकलने से पहले लचीलेपन और गोपनीयता जैसी कुछ बातों को ध्यान में रखें। होटल और टूर ऑपरेटरों द्वारा आयोजित नाव यात्राओं में आमतौर पर लोगों का पूरा समूह बुक होता है। समूह की जनसांख्यिकी के आधार पर इसका मतलब शोरगुल और शोरगुल वाला अनुभव हो सकता है, जो आपकी यात्रा की शांति को खराब कर सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी नावें संकीर्ण जलमार्गों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जहां आपको पार्क के वन्य जीवन को देखने की अधिक संभावना है। यदि यह चिंता का विषय है, तो स्वतंत्र व्यवस्था करना और एक निजी गाइड को नियुक्त करना सबसे अच्छा हो सकता है। कहाँ शिविर लगाना है? इस राष्ट्रीय उद्यान के जंगलीपन के कारण मैदान पर आदिम शिविर लगाने की अनुमति नहीं है, और कई क्षेत्रीय जंगल शिविर टेंट विकल्प भी प्रदान नहीं करते हैं। एक अपवाद सुंदरबन टाइगर कैंप है, जो एक इको रिजॉर्ट है जो कैनवास से ढकी झोपड़ियों में चमक प्रदान करता है। प्रत्येक झोपड़ी 261 वर्ग फुट की है और इसमें वेलनेस हेल्थ रेस्ट गद्दे के साथ जुड़वां बिस्तरों पर अधिकतम 4 लोग रह सकते हैं। प्रत्येक झोपड़ी में एक पश्चिमी शैली का शौचालय, ठंडे शॉवर और गर्म पानी के गीजर का विकल्प है। शुद्ध पानी, मुफ्त वाईफाई और वेकअप सेवा आपके प्रवास के साथ निःशुल्क हैं। आसपास कहाँ ठहरें? सुंदरबन क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकांश आवास विलासिता के बजाय सरल हैं, पर्यावरण अनुकूल फोकस और गांव जैसा अनुभव देते हैं। बिजली सीमित है। कई होटल या तो सौर ऊर्जा या जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली पर चलते हैं, और नहाने का पानी हमेशा गर्म नहीं होता है। बिल्कुल अलग अनुभव के लिए आप हाउस बोट भी बुक कर सकते हैं। यूनाइटेड 21 रिजॉर्ट सुंदरबन यूनाइटेड 21 शांत जंगल वातावरण में स्थित 18 डिलक्स, मानक या ट्रिपल बेड वाले कमरे प्रदान करता है। सभी कमरे एयर कंडीशनिंग और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एक ऑन साइट रेस्तरां कई भारतीय व्यंजनों का नमूना प्रदान करता है और अनुरोध पर जंगल सफारी का आयोजन किया जा सकता है। सुंदरबन मैंग्रोव रिट्रीट सतजलिया द्वीप पर जेम्सपुर गांव में स्थित ये शांत पर्यावरण अनुकूल निवास नदी के तट पर स्थित है। 4 वातानुकूलित कार्यकारी कमरों, 8 वातानुकूलित डबल बेड वाले कॉटेज या 10 गैर वातानुकूलित झोपड़ियों में से एक चुनें। इस प्राचीन संपत्ति में मछली पकड़ने के लिए 4 तालाब हैं, और रेस्तरां स्थानीय व्यंजन प्रदान करता है, जिसमें केकड़े, झींगे और विभिन्न प्रकार की मछलियां शामिल हैं। मैंग्रोव रिट्रीट में 2 मोटर चालित नावें भी हैं, जिन्हें आप वन्यजीव जल यात्रा के लिए बुक कर सकते हैं। सुंदरबन हाउस बोट पर 1 रात, 2 रात या 3 रात का प्रवास बुक करें, जिसमें पूरा भ्रमण भी शामिल है। नाव पर कमरे एयर कंडीशनिंग, LED टीवी, संलग्न बाथरूम और ताज़ा पकाए गए विदेशी भोजन से सुसज्जित हैं। बहुदिवसीय पर्यटन में द्वीप पर घूमना और दूरदराज के गांवों का दौरा करना, मैंग्रोव जंगल की यात्रा करना और वॉच टावरों पर रुकना शामिल है। वहां कैसे आऊंगा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तक केवल नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार सजनेखली द्वीप पर है, जहां सभी प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर 62 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है, जहां दमदम में नेताजी सुभाष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दुर्भाग्य से पाक की स्वतंत्र यात्रा काफी श्रमसाध्य है। नाव, कार या बस से जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि ट्रेन एक लोकल ट्रेन जो आरक्षण नहीं लेती है में बहुत भीड़ हो सकती है। आप कोलकाता से गोडक्ली, सोनाकली, नामखाना, कैनिंग, रेदिघी और नजत तक ड्राइव कर सकते हैं। एक बार जब आप पहुंच जाएं, तो सजनेखाली के लिए नौकली या नाव किराए पर लें।
सार्वजनिक बसें 3 घंटे की यात्रा पर कोलकाता से सोनाकली तक प्रति घंटा सुबह 6:30 बजे से प्रस्थान करती हैं। सोनाखाली से सुंदरबन के प्रवेश द्वार गांव गोदकाली के लिए एक ऑटो रिक्शा लें और फिर सजनेखाली के लिए दूसरी नाव लें। सरल उपयोग। चूंकि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति में सुदूर है और पानी से घिरा हुआ है, इसलिए विकलांग व्यक्तियों को एक ऐसे संगठन की बुकिंग करनी चाहिए जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली विशेष सेवाएं प्रदान करता हो। ऐसा ही एक विकल्प है रुद्र नेचर स्प्राउट बोट। नेचर स्प्राउट अलग अलग तरह से सक्षम व्यक्तियों के लिए पैकेज प्रदान करता है जो अपने यात्रियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए केवल सुलभ गंतव्यों तक यात्रा करते हैं। यदि कुछ हो तो वे डॉक्टर और आपातकालीन उपकरण भी उपलब्ध कराते हैं। आपकी यात्रा के लिए युक्तियाँ। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए विदेशियों को परमिट और वैध पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। परमिट सजनेखाली के वन विभाग से या कोलकाता में पश्चिम बंगाल पर्यटन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप किसी टूर कंपनी के साथ यात्रा करते हैं तो वे आपके लिए ये व्यवस्थाएं करेंगे। सभी पाक क्षेत्रों के लिए नाव प्रवेश शुल्क है और प्रति नाव एक गाइड किराए पर लेना अनिवार्य है। यदि आप नवंबर से फरवरी तक यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े पैक करें क्योंकि मौसम ठंडा और शुष्क होता है। गर्मियों के दौरान मार्च से जून गर्म और आर्द्र मौसम की उम्मीद होती है और जुलाई से सितंबर तक मानसून के मौसम के साथ बारिश होती है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, हालांकि इस नियम को लागू करना कठिन है। प्लास्टिक की पानी की बोतलें और थैलियां घर पर ही छोड़ें और कूड़ा कचरा न फैलाएं। सुनिश्चित करें कि आप भरपूर नकदी अपने साथ रखें क्योंकि पाक में कोई एटीएम नहीं है। वॉच टावर बाड़ों से घिरे हुए हैं और अक्सर शोर शराबे वाले पर्यटकों से भरे रहते हैं। अधिकांश लोग सुंदरबन में कम से कम एक रात बिताते हैं। हालांकि अधिक समय तक रहने से आप अधिक क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे, गांवों के चारों ओर पैदल या साइकिल चला सकेंगे, पक्षियों को देख सकेंगे और सांस्कृतिक प्रदर्शन देख सकेंगे। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।